आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल मुझे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के 2 लेख पढ़ने का अवसर मिला, जिनमें लिखी हुई बातें बहुत हद तक मेरे अपने विचारों से समानता रखती हैं। इसलिए मुझे लगा कि इन्हें आपके साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये जरूर क्लियर कर दूं कि इनमें कुछ भी नया नहीं बताया गया है और इनमें लिखी हुई सभी बातें हम पहले से ही जानते हैं। बस इन्हें हम कितना आत्मसात कर पाते हैं, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का लेख कुछ इस प्रकार है कि हृदय के भीतर भक्ति भाव रखो, कपट और चतुराई छोड़ दो। जो लोग सांसारिक कर्म करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं या व्यापार करते हैं, उन्हें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सच बोलना कलयुग की तपस्या है। सत्यवादी व सत्यनिष्ठ बने बिना सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य वचन के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर लाभ होता है। मिथ्या का कोई रूप अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। झूठ बोलते बोलते या बुरे काम करते करते धीरे धीरे मनुष्य का भय चला जाता है और वह पाखंडी बन बैठता है। एक ऋणग्रस्त व्यक्ति ने अपने साहूकार से बचने के लिए पागल होने का स्वांग रच लिया। कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। अंत में एक अनुभवी वैद्य ने बीमारी का सही कारण जान लिया और उससे कहा, सावधान हो जाइए, पागल की नकल करते करते आप में सचमुच पागलपन के लक्षण आने लगे हैं। यह सुनकर उसने पागलपन का ढोंग करना छोड़ दिया। सदा किसी भाव की नकल करते रहने से मनुष्य धीरे धीरे वास्तव में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सांसारिक पाखंड का सहारा ना लेकर सत्य की साधना करनी चाहिए। यही सत्य रूप ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अब दूसरा लेख है स्वामी विवेकानंद जी का, जो कुछ इस प्रकार है कि हमारे देश में कोल्हू से तेल निकालने के लिए बैल को गोल गोल घुमाया जाता है। बैल के गले पर जुआ होता है। जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता है, उसके एक छोर पर घास बांध दी जाती है। फिर बैल की आंख को इस तरीके से बांधा जाता है कि वह केवल सामने की घास को ही देख सके। बैल घास खाने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु वह घास उसके पास कभी नहीं आती और वह गोल गोल चक्कर लगाए चला जाता है। हमारी हालत भी ठीक ऐसी ही है। हम जन्म से ही अपनी प्रवृत्ति के गुलाम हैं। हम भी रुपए, पैसे, स्त्री, बच्चों इत्यादि के दास हैं। मृग जल की तरह उस घास को पाने के लिए हम चक्कर लगाए जाते हैं, पर हम जो पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। प्रेम एक ऐसा ही बड़ा सपना है। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें। हम समझते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं और हम पर दुख कभी नहीं आएगा। किंतु जितना ही हम सुख की ओर जाते हैं, उतना ही अधिक वह हमसे दूर भागता है। इसी तरह दुनिया चल रही है और इसी तरह समाज। हम अंधे गुलाम की तरह उसके लिए भुगतते हैं और यह भी नहीं समझते कि हम भुगत रहे हैं। तुम जरा अपनी जिंदगी की ओर देखो, तुम्हें मालूम होगा कि कितना थोड़ा सुख इस जिंदगी में है और मृग जल के पीछे दौड़ने की तरह इन भोगों का पीछा करते हुए कितना थोड़ा सुख तुम्हारे हाथ आया है। तुम्हें सोलन और क्रीसस की कहानी याद है? बादशाह क्रीसस ने उस बड़े साधु से कहा, सोलन देखो, इस जैसी सुखदायक कोई दूसरी जगह नहीं है। साधु ने पूछा, सबसे सुखी कौन है? मैंने तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जो बिल्कुल सुखी हो। बादशाह ने कहा, क्या अर्थहीन बातें करते हो? मैं तो दुनिया में सबसे सुखी मनुष्य हूँ। साधु ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी मत करो, जरा ठहरो। कुछ समय बाद फारसियों ने उस राजा को जीत लिया और उसे जिंदा जला देने का हुक्म दिया। जब क्रीसस ने अपनी ही चिता रची देखी तो वह सोलन सोलन कहकर चिल्ला उठा। फारस के बादशाह ने जब उससे पूछा कि वह किसको पुकार रहा है, तो क्रीसस ने सारी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर उसने क्रीसस को प्राणदंड से मुक्त कर दिया। हम में से हर एक की यही कहानी है। इस प्रवृत्ति का हम पर ऐसा भीषण प्रभाव है कि उसके द्वारा बार बार ठुकराए जाने पर भी उन्माद से बेहोश होकर हम उसका पीछा किए ही जाते हैं। अतिशय आशा की मरीचिका हमें पागल बनाए हुए है। सुख पाने की आशा हमें लगातार बनी रहती है। किसी समय भारत के एक बड़े सम्राट से किसी ने 4 प्रश्न किए, जिनमें से पहला प्रश्न था, संसार में सबसे आश्चर्य की बात कौन सी है? उत्तर मिला, अतिशय आशा। लोग मनुष्यों को मरते हुए देखते हैं, फिर भी समझते हैं कि वे खुद नहीं मरेंगे। हमें यह ख्याल ही नहीं रहता कि हम भी मरेंगे या हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हुआ है। यदि कोई व्यक्ति धनी है और उसके पास खाने पीने को खूब है, तो उसकी पाचन शक्ति खराब है। यदि किसी की पाचन शक्ति अच्छी है तो उसे खाने को नहीं मिलता। कोई धनी है तो उसे खर्च करने वाले बाल बच्चे नहीं है। वहीं किसी के पास बाल बच्चों की फौज है तो उसके पास उन्हें खिलाने को भी धन नहीं है। ऐसा क्यों है? बस इसलिए कि सुख और दुख एक ही सिक्के के चित और पट है। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग ये गलत सोचते हैं कि बिना किसी दुख के हमें केवल सुख ही सुख मिल जाएगा। यही कारण है कि हम अपनी इंद्रियों पर अधिकार नहीं जमा पाते।
अंत में अपनी बात की समाप्ति स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन से करूंगी कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास कर